चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईटीएफ में इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस के अंदर ईसीआर के बारे में। ईसीआर स्टैंड फॉर इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है, देखो ये क्या होता है। आप सभी ने देखा होगा कि आपका क्लस्टर चल रहा है। ठीक है, आपका क्लस्टर क्यूमर्टिस मैनेज क्लस्टर है। क्या है ये? क्यूमर्टिस मैनेज क्लस्टर। ठीक है, मैनेज बाय AWS, मैनेज बाय एजोर, मैनेज बाय GCP। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अब आपने आपके ये नोड चल रहे हैं। अब जब भी आप डिप्लॉयमेंट करते हो और डिप्लॉयमेंट के अंदर आप डिप्लॉयमेंट के टाइम पर जो मैनिफेस्ट फाइल होती है वहां पर जो आप लोग इमेज डिफाइन करते हो, वो इमेज कहाँ पर स्टोर है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में कि ये डेवलपर्स हैं और डेवलपर्स ने क्या किया, एप्लीकेशन के लिए डेवलपमेंट की, कोडिंग वगैरह की। उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोडिंग की। अब कोडिंग करने के बाद उन्होंने क्या किया, डॉकर फाइल जनरेट किया, फाइल के अंदर अपनी सोर्स कोड को इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करके उन्होंने डॉकर फाइल को बिल्ड करके इमेज तैयार किया। क्या किया, डॉकर फाइल को बिल्ड करके इमेज तैयार की। ठीक है, अब ये डॉकर फाइल की जो इमेज है, डॉकर की जो इमेज है, इसको कहाँ स्टोर करोगे, कहाँ पे रखोगे। सवाल ये आता है, कहाँ रखोगे। तो इसको रखा जाता है रजिस्ट्री सर्वर पे। कहाँ? रजिस्ट्री सर्वर पे। तो अगर हम लोग रजिस्ट्री सर्वर की बात करें तो आप सबको पता है कि डॉकर हब भी एक रजिस्ट्री सर्वर है। आपको पता है कि AWS अपना ECR प्रोवाइड करता है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। ऐसे एजोर अपना देता है, GCP अपना देता है। ऐसी कई बार कंपनी ऐसी भी करती है कि अपना खुद का ऑन प्रमाइसिस पे मशीन बाय करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम डालती है और उसको अपना रजिस्ट्री सर्वर सेटअप करती है जहां पर वो लोग इमेज को स्टोर करते हैं। ऐसा भी कंपनी करती है। ऐसा भी कंपनी करती है कि AWS में या Azure पे या गूगल क्लाउड में जाके VM बनाए और उस VM के ऊपर ऐसा रजिस्ट्री सर्वर सेटअप कर दे। ऐसा भी करती है कंपनी। तो कंपनी ऐसा भी करती है कि अब रजिस्ट्री सर्वर अपने हार्डवेयर पे भी बना रही है और थर्ड पार्टी के थ्रू भी ले सकती है। थर्ड पार्टी जैसे डॉकर हब से ले सकती है, AWS पे जाके उनका ECR ले सकती है, एजोर पे जाकर ले सकती है, GCP पे भी जाकर ले सकती है। बट अगर कंपनी ऑन प्राइम प्रमाइसिस में खुद के सर्वर पे अगर रजिस्ट्री सर्वर बनाती है तो क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे। चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे कि जो सर्वर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस अगर यहाँ पे अपलोड हो जाए और एक साथ इमेज पुल हो और पुश हो तो इस पे लोड बढ़ेगा। तो फिर सर्वर की हाई अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही है, नंबर ऑफ सर्वर्स लगाने पड़ेंगे, लोड बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, ऑटो स्केलिंग करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें। तो रजिस्ट्री सर्वर के लिए सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये रजिस्ट्री सर्वर है। अब एक साथ इमेज पुल होगी, पुश होगी, तो डेफिनेटली इसका CPU रैम इंक्रीज होगा तो लोड बढ़ेगा। अब कंपनी कहती है कि ठीक है, नहीं, हम
मैनेज नहीं करेंगे, डॉकर से ले लेते हैं, डॉकर हब से ले लेते हैं, तो डॉकर हब पे जाकर आप ले लेते हो, तो वहां पर वो अपना एक एडिशनली चार्ज करते हैं। बट सवाल यहां पर ये है कि अगर आपका जो क्लस्टर है, क्यूबरनेटिस का मैनेज क्लस्टर जो है, वो एडब्ल्यूएस पे लगा हुआ है, तो एडब्ल्यूएस कंपनी कहती है कि मैं खुद अपना रजिस्ट्री सर्वर आपको प्रोवाइड करती हूँ, एजोर वाले खुद अपना रजिस्ट्री सर्वर प्रोवाइड करते हैं, जीसीपी वाले खुद अपना रजिस्ट्री सर्वर प्रोवाइड करते हैं। तो क्यों ना हम जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, एडब्ल्यूएस पे जा रहे हैं, तो एडब्ल्यूएस का ही रजिस्ट्री सर्वर क्यों ना यूज करें, ज्यादा बेटर। क्यों? इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप AWS कुबरनेटिस यूज कर रहे हो, तो AWS का अगर आप रजिस्ट्री सर्वर यूज करते हो, ECR इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, तो आपको बेनिफिट्स क्या होगा? बेनिफिट्स आपको ये है कि रजिस्ट्री रजिस्ट्री सर्वर के लिए बैकएंड में जो हार्डवेयर है उसका मैनेजमेंट वो लोग देखेंगे। ठीक है, फुल्ली मैनेज बाई, उसका स्टोरेज मैनेजमेंट वो देखेंगे, इजी टू यूज सब कुछ वो देखेंगे, ऑटो स्कैनिंग। प्लस इस रजिस्ट्री सर्वर को, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री सर्वर को आप अपने क्लस्टर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, अपने EKS क्लस्टर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए आप अपना IAM सर्विस लेके ऑथेंटिकेट कर सकते हो कि कौन इस रजिस्ट्री सर्वर को एक्सेस कर पाए, कौन ना कर पाए। तो ऑथेंटिकेशन मेथड भी आपको इजीली मिल गया यहाँ पर। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो अगर आप ECR यूज करते हो तो आपको बेनिफिट क्या है? फुल्ली मैनेज बाय AWS, मतलब इसका टोटल मैनेजमेंट AWS करेगा। आपके EKS क्लस्टर का भी मैनेजमेंट टोटल AWS कर रहे हो, तो आप बेनिफिट में हो गए। सिक्योर है, हाईली अवेलेबल है, सिंप्लीफाई वर्क फ्लो है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। समझ आ रही सर मेरी बात या नहीं आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो। सबका रिप्लाई आना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी देखो क्या करती, किस तरीके से रजिस्ट्री सर्वर को यूज करती, मैं आपको बता देता हूं। कंपनी ने ये लिया AWS का ECR इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, और कंपनी क्या करती है, यहां पर सबसे पहले VPC बनाएगी। कंपनी यहां पर क्या बनाएगी? VPC बनाएगी। और VPC के अंदर कंपनी क्या बनाएगी? जैसे बना दी, ये सबनेट बना दी, ये सबनेट बना दी, ये सबनेट बना दिया, ये सबनेट बना दिया। कंपनी की ये दोनों सबनेट प्राइवेट सबनेट हो गए, और ये दोनों सबनेट कंपनी के पब्लिक सबनेट हो गए। ये हो गया प्राइवेट सबनेट, ये हो गया कंपनी का पब्लिक, सॉरी उल्टा लिख दिया। ये हो गया कंपनी का पब्लिक सबनेट। पब्लिक सबनेट, ये हो गया कंपनी का प्राइवेट सबनेट। तो कंपनी ने यहां पर अपना क्लस्टर रख लिया, ये क्लस्टर के नोड चल रहे EKS क्लस्टर, क्या EKS वर्कर नोड है, EKS नोड, ये भी आपके EKS नोड। और यहां कंपनी ने अपना सेटअप कर लिया नेट गेटवे, नेट गेटवे। नेट गेटवे, ठीक है। क्या कंपनी का हो गया IGW,
फाइल जरूर छोड़ो। अब क्या होगा देखो, कंपनी ने अपना ईसीआर को इंटीग्रेट कर दिया अपने क्लस्टर के साथ। तो अब क्या होगा, अब हम लोग मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो इमेज है वो कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ईसीआर पे कर रहे हैं, और वो उसका पूरा पाथ हम मैनिफेस्ट फाइल पे इमेज के सेक्शन पे डिफाइन कर रहे हैं। तो जब भी कोई पॉड यहाँ पे आके डिप्लॉय होगा तो उस पॉड के अंदर जो इमेज डिफाइन की गई वो इमेज यहाँ रखी हो। तो कैसे पुल करेगा वो, ऐसे नेट गेटवे के पास जाएगा, इधर से ऐसे पुल कर लिया, ईसीआर से कनेक्ट हो जाएगा। इधर होगा तो ऐसे ईसीआर से कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, क्या आपका क्लस्टर भी प्राइवेट है और ईसीआर भी। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर, इस तरीके से कंपनी सेटअप करके काम करती है। तो ये मेरा एडब्ल्यूएस है, यहाँ पर आ जाओ, आप क्या करो, ईसीआर, क्या करो, ईसीआर। मेरा पहले से बना हुआ है, इसको डिलीट करता हूँ। नाम यहाँ पे दे दो, निकल फ्लावर। और एक चीज बता दूं, अगर आपका ऑन प्रेमाइसिस कुबरनेटिस क्लस्टर है तो भी आप रजिस्ट्री सर्वर के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। इनक्रिप्शन मेथड देखो यहाँ पे बता रहा है, इनक्रिप्शन मेथड आप चूज कर सकते हो, स्कैन ऑन पुश, पुश करने से पहले स्कैन करे वो देख सकते हो आप, क्रिएट। तो ये आपका बन गया। ठीक है। कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं है इसके, जितना इमेज रखोगे उस हिसाब से चार्जेस लेगा, नहीं रखोगे तो नहीं लेगा। ईसीआर आपका सेटअप हो गया। अब एक काम करते हैं यहाँ पर, अब मैं बोलता हूँ कि मैं एज एन डेवलपर हूँ और मैं अपने लैपटॉप में बैठकर क्या करूँगा, डॉकर फाइल बनाऊंगा, डॉकर फाइल को बिल्ड करूंगा, उससे इमेज बनेगी और उस इमेज को अपने ईसीआर में पुश करूंगा और उसको मैं यहाँ यूज करूंगा ईकेएस क्लस्टर के अंदर, आज इंटीग्रेट करके। ठीक है। तो कंपनी के अंदर देखो, अगर आप ईकेएस क्लस्टर पे काम कर रहे हो तो ये काम भी आपको करना पड़ेगा, ईसीआर को इंटीग्रेशन। तो पहले मैं, समझ लो, एक मशीन क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ, जिस मशीन को मैं एज अ डेवलपर मशीन यूज करूंगा, और वहां पे बैठ के मैं इमेज बनाऊंगा और इस इमेज को यहाँ पे पुल करूंगा, फिर उसके बाद ये वाला टास्क कर। तो अभी मैं मशीन कहाँ ले लेता हूँ, इनके ही प्लेटफॉर्म पे ले लेता हूँ। डेवलपर मशीन,
ठीक है, तो ये सोचो कि एक डेवलपर का मशीन है। डेवलपर ने क्या किया, सबसे पहले डॉकर इंस्टॉल किया यहाँ पर। इसके बाद सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर सिस्टम सीटीएल, फिर mkdir। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर एक डॉकर फाइल, और ये सिंपल सी इमेज है, बनाएगा, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, एनजिनिक्स कॉपी करेगा यहाँ से, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो ये समझ लो सोर्स कोड है। क्या है, ये डेवलपर ने सोर्स कोड लिखा है। ठीक है, तो ये सोर्स कोड है, कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, देखो वेलकम टू। तो ये है, इसके अंदर सोर्स कोड है और ये डॉकर फाइल है। तो डॉकर फाइल के अंदर सोर्स कोड को डिफाइन किया गया है और बिल्ड करके एक नई इमेज हम लोग यहाँ पर तैयार कर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से बैठ के अभी रजिस्ट्री सर्वर पे पुश नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं है। तो पहले रजिस्ट्री सर्वर पे लॉगिन ले लो। जैसे कि आपने देखा होगा कि पुश हम लोग जब करते हैं तो डॉकर हब की भी लॉगिन लेते थे पहले, है ना। तो रजिस्ट्री सर्वर की लॉगिन कैसे लोगे, व्यू पुश कमांड। तो यहाँ देखो, ये रही कमांड लॉगिन लेने की, देख लो, amazon ईसीआर गेट लॉगिन पास। तो ये कमांड यहाँ रन कर दो, आपको लॉगिन मिल जाएगा। कह रहा लॉगिन नहीं देगा क्योंकि आपके पास क्रेडेंशियल नहीं है अभी एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगरेशन का। तो वो कर लेते हैं पहले। तो एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर कमांड। ठीक है, ये कॉन्फ़िगर कमांड यहाँ पे इसलिए चल रही है क्योंकि इसके अंदर एडब्ल्यूएस सीएलआई का पैकेज है। कल को अगर आप किसी अपने पर्सनल लैपटॉप में करते हो या किसी और मशीन में करते हो, तो अगर वहाँ पे एडब्ल्यूएस सीएलआई का पैकेज नहीं होगा तो ये एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर कमांड नहीं चलेगी। तो पहले आपको एडब्ल्यूएस का सीएलआई का पैकेज डालना पड़ेगा। कैसे डालोगे, सीएलआई का पैकेज AWS CLI इंस्टॉल फॉर विंडोज। तो विंडोज के लिए भी आता है, लिनक्स के लिए भी आता है, मैक के लिए भी आता है। देखो, ठीक है, अगर लिनक्स है तो ये स्टेप फॉलो कर लेना, ये स्टेप, तब ही आपका एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर कमांड रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब एक्सेस की सीक्रेट की मुझे यहाँ पे डालनी होगी, तो वो कहाँ से मिलेगी मुझे एक्सेस की सीक्रेट की, क्रेडेंशियल से उठा लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम लोग लॉगिन लेते हैं। तो लॉगिन मिल गया हमें। अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है बिल्ड करो। तो बिल्ड के लिए इसने कमांड भी दिया है, तो बिल्ड करते हैं। डॉकर बिल्ड -t नेम और डॉट से उठा लेगा। तो ये देखो इमेज बिल्ड हो रही है। बिल्ड हो गई, तो डॉकर इमेज एलएस करता हूं। ठीक है, तो कोई इमेज आ गई, दिख रहा है। अब क्या कह रहा है कि इसको ना टैग लगा लो, ईसीआर के हिसाब से टैग सेट कर लो।
तो ये नहीं नहीं, पुश कर रहा है, सॉरी, टैग तो ठीक है। टैग लगा के उसने बिल्ड किया, 1 मिनट। ऊपर वाली कमांड है टैग। कह रहा है आफ्टर बिल्ड कंप्लीट टैग योर इमेज, कैन पुश द इमेज टू दी रेपोजिटरी। तो पहले टैग लगा। तो टैग भी लग गई। ये सब आप लोगों ने डॉकर की क्लास में परफॉर्म किया होगा, डॉकर इमेजेस। ठीक है, तो इसको अब हम लोग पुश करेंगे। तो पुश की भी कमांड इसने यहाँ पर दी है, ये लो, डॉकर पुश। ये देख लेना, यही है ना? ठीक है। और लेटेस्ट भी है, टैग लगा हुआ। तो ये रजिस्ट्री सर्वर पे पुश हो रही है। अब वेरीफाइड कैसे करोगे पुश हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां आपको दिख जाएगा। तो रिफ्रेश करो, ये देखो आपकी इमेज आ गई, जो आपने भी पुश की। ठीक है, आपकी इमेज यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपना क्लस्टर सेटअप करने। तो क्लस्टर सेटअप करने के लिए ईकेएस क्लस्टर सेटअप करेंगे अब हम लोग। तो ये रहा क्लस्टर सेटअप करने की कमांड, ये पहले भी मैंने बताई है। जस्ट इसको फॉलो कर लेते हैं। एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर कमांड हमने पहले रन कर रखे हैं, तो इसको स्किप कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहीं से बैठ के हम लोग अपना ईकेएस क्लस्टर भी सेटअप कर लेंगे, क्योंकि ये मशीन एज अ डेवलपर की मशीन है, बट हम लोग इसको एज अ वर्क स्टेशन मशीन के तौर पे भी यूज कर रहे हैं। तो फटाफट इसको कॉपी पेस्ट करके रन कर। तो ये 5-10 मिनट लेगा, वेट कर। डन हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस। चलो, अभी इस कमांड को अंडरस्टैंड करते हैं। ईकेएस क्रिएट, ईकेएस सीटीएल क्रिएट नोड करो, क्लस्टर नेम, रीजन, इस रीजन में डेवलपमेंट करेगा। नाम, कितने नोड चाहिए, मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने।
SSH की पब की नोड को एक्सेस करने के लिए तो मेरे पास जो पहले से की बनी हुई है इस पर्टिकुलर रीजन में उसका नाम है ECR। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? मैनेज ESG एक्सेस। और मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि -FN फुल ECR एक्सेस, तो क्लस्टर बनाते टाइम ही हम लोग उसको ECR का एक्सेस प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, एंड एंटर। तो ये लेगा 5 मिनट और। ये भी हमारा डन हो गया। तो अब हमने कमांड मारा QCTL गेट नोड। ठीक है, चलो। तो अब मैं एक डिप्लॉयमेंट करने जा रहा हूँ। ये डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट डॉट YAML। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? अब देखो यहाँ पर अपनी इमेज पास करूंगा। क्या करूंगा? अपनी इमेज यहाँ पर पास करूंगा जो मेरी ECR रजिस्ट्री सर्वर पे रखा हो। तो यहाँ चलो। ये देखो, ये रही URI। ठीक है, ये यहाँ से उठाया मैंने और यहाँ पे मैं वो इमेज पास कर रहा हूँ जो मेरे ECR सर्वर पे रखा हो। ठीक है, तो मैंने कमांड क्या मारा? QCTL create -f QCTL get pod। तो पॉड क्रिएट हो रहा है, 2 कॉपी थी उसके अंदर। डन। अब इसकी नोड पोर्ट सर्विस बना के बाहर से इसको एक्सेस भी करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये रही। ठीक है, QCTL create -f QCTL get service। तो अभी इसका क्लस्टर IP बना है। एक्सटर्नल पोर्ट क्या है? ये है। तो अभी मैंने लोड बैलेंसर वगैरह तो नहीं लगाया, तो डायरेक्ट नोड पोर्ट से ही हिट करके देख लेते हैं। तो मेरी ये 21 क्लस्टर कहाँ बना है? लंदन रीजन में। ठीक है, तो ये नोड है। इस नोड की IP को hit करूंगा। पहले सिक्योरिटी ग्रुप में देख लेता हूँ रूल्स वगैरह तो नहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहा। तो ये नोड की IP उठाओ, यहाँ हिट मारो। और सर्विस का एक्सटर्नल पोर्ट क्या है? 31730। तो कोलन 31730। तो ये देखो, वेलकम टू टेक्निकल क्लाउड नॉलेज AWS EKS क्लस्टर इंटीग्रेशन विद ECR रजिस्ट्री।
तो ये देखो, डेवलपर ने जो कर दिया है सोर्स कोड, वही चीज है। ये देखो, यही चीज है ना, वेलकम टू टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। ये देखो, और ये कलर कोडिंग था जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। समझ आई सर बात? कंफर्म करो आप सभी लोग। हाँ जी सर। वो मामले में क्या, नाम क्या है आपका, नाम क्या है? गिरीश, ये नोट पोर्ट का आईपी प्राइवेट है ना? सर वो प्राइवेट है ना? है ना, तो प्राइवेट है। हम्म। हम्म। कैसे हैक करेगा? नहीं हैक करेगा ना, केएमएस वगैरह इंप्लीमेंट करके रखो सारी चीजें। वो तो एडब्ल्यू भी मैनेज कर रहा है ना, ऐसे कैसे हैक कर लेगा भाई? क्योंकि आपने यहाँ पे लॉगिन, जब आपने ईसीआर को लॉगिन लिया है तो ऐसे आपने थोड़ी लॉगिन ले लिया है, ऑथेंटिकेशन दिया है ना। आप ऑथेंटिकेशन किसी को पास ही मत करो, ऐसे कैसे कोई लॉगिन कर लेगा? और किसी को कोई डाउट? ये देखो ना, ये ऑथेंटिकेशन लिया ना हमने इस कमांड से, ये किसी को मत दो आप। और किसी को डाउट है? समझ आ गया कंसेप्ट? चलो, चलो फिर स्टॉप करते हैं क्लास, ठीक है, कल में।